हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। ये ब्लॉग आने में थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि जैसे कि वेदर चेंज हो रहा है, मेरी तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी। मुझे कोल्ड हो गया था और मेरी वॉइस भी क्लियर नहीं थी, इसलिए मैं ये ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। बट फिर मैंने सोचा काफ़ी लेट हो रहा है तो मैंने अपनी इसी वॉइस के साथ ये रिकॉर्डिंग की है फ्रेंड्स। तो आप लोगों को पता चल रहा होगा कि मेरी वॉइस कितनी ख़राब हो रखी है, बट फिर भी चलिए। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपने करवा चौथ का फेस्टिवल कैसे सेलिब्रेट करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं करवा चौथ के एक दिन पहले ही अपने दोनों हाथों में मेहंदी लगवा लेती हूँ और मुझे पूरे हाथों में मेहंदी लगवाना बहुत अच्छा लगता है। और ये करवा चौथ का फेस्टिवल भी ऐसा होता है कि इसमें मेहंदी लगवाने का, तैयार होने का, सजने संवरने का एक अलग ही क्रेज़ होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैं मेहंदी लगवा रही हूँ और आप लोगों को मेरे मेहंदी का डिज़ाइन कैसा लग रहा है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनसे मैं थैंक यू कहना चाहूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मेरी दोनों हाथों में मेहंदी लग चुकी है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये आ गया हमारा करवा चौथ का दिन। इस दिन मैं दोपहर से ही नहा धोकर किचन में लग जाती हूँ क्योंकि इतनी सारी आइटम्स बनाने होते हैं कि टाइम को मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि मैं शाम को अच्छे से तैयार होके पूजा पाठ टाइम से कर सकूं और चंद्रदेव को भी टाइम से अर्घ दे सकूं। तो मैं एक एक करके अपने सारे आइटम बनाकर रख देती हूँ। तो यहाँ मेरी सब्ज़ी भी लगभग बन चुकी है और खीर भी बन ही चुकी है। ये चावल की मेवे वाली खीर है जो मुझे और मेरी पूरी फैमिली को बहुत पसंद है ना। मेरी खीर का टेक्सचर कितना क्रीमी और ये देखिए फ्रेंड्स, ये हलवा भी बन चुका है। और इस तरह से मैं अपनी सारे आइटम्स एक एक करके बनाकर दोपहर में ही रख देती हूँ। और ये मेरा यहाँ वाइना सीख चुका है। एक एक करके अपनी सारे आइटम पहले से ही बना के रख देने से ना ये होता है फ्रेंड्स कि शाम को फिर विदाउट टेंशन आप अच्छे से तैयार हो सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। वरना अगर ये आइटम पहले से बना के ना रखो तो बहुत टेंशन रहती है कि अभी तो हमें ये सब भी बनाना है, खाना भी बनाना है और पूरे दिन का फास्ट होता है ना, तो फिर तैयार होके पूजा पाठ करके कुछ करने का मन नहीं करता। इसलिए मैं एक एक करके अपने सारे आइटम बनाकर रख देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, यह मेरा पूरा खाना बन चुका है। हलवा, सब्जी, रायता, खीर, पूड़ी, इवन मैं सैलेड भी काट कर रख देती हूँ क्योंकि पूजा फिनिश होते ही फिर बच्चे एकदम से खाना मांगते हैं। तो मैं पूजा करने के थोड़ी देर पहले सैलेड काट कर रख देती हूँ ताकि जैसे ही पूजा फिनिश हो और बच्चे एकदम से इतने सारे आइटम्स बनते हैं तो उनको भी भूख जल्दी लगने लगती है, तो मैं उनको जल्दी से सर्व कर सकूँ। तो ये देखिए, ये है मेरा पूजा घर। तो यहाँ मैं एक करवा रखती हूँ जिसे मैं चावल से भरकर रखती हूँ। ये देखिए, ये मेरा करवा है और ये मेरी करवा माता हैं। इनको मैं हार फूल से सजाती हूँ और जिस तरह से मेरी सासू माँ ने मुझे समझाया है वो पूरी पूजा मैं पूरे विधि विधान से करती हूँ। मैंने जो भी आइटम बनाया है वो सब आइटम मैं भोग के लिए निकालती हूँ और मिठाइयाँ रखती हूँ, बायना रखती हूँ, 14 चीज़ें श्रृंगार की रखती हूँ जिन्हें मैं मंस के अपनी सासू माँ को देती हूँ। तो जो भी मुझे मेरी सासू माँ ने सिखाया है कि किस तरह से करवा चौथ की पूजा करनी चाहिए वो पूरी विधि विधान से मैं करती हूँ। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैं सब कुछ पहले से अरेंज कर दी हूँ ताकि मैं कुछ भी भूल ना जाऊँ। पहले से कर देने से ये होता है कि आप कुछ भी चीज़ भूलते नहीं है। सब कुछ पहले से ही पूजा घर में अरेंज करने से फिर ये नहीं रहता कि हम ये भूल गए वो भूल गए, तो हमें आसानी हो जाती है कि हाँ सब चीज़ पहले से अरेंज करके रख दो। तो इसी तरह से मैं अपनी सारी चीज़ें अरेंज करके रख देती हूँ ताकि मैं कुछ भी पूजा में किसी भी प्रकार की कोई भूल ना हो। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सब कुछ अरेंज करके रख दिया है। और मेरा पूजा घर आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। छोटा है लेकिन बहुत सुंदर है। और देखिए यहाँ फ्रेंड्स, मैं तैयार होकर आ चुकी हूँ अपनी बेटी के साथ। और जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि मेरी छोटी बेटी का पूजा पाठ में बहुत ध्यान लगता है, तो वो मेरी हर पूजा पाठ में मेरे साथ बैठती है और पूजा करती है और जैसे मैं तैयार होती हूँ वैसे ही तैयार होती है। मेरी छोटी बेटी का पूजा पाठ में विशेष ध्यान है। बड़ी बेटी भी करती है बट वो अभी फ़िलहाल मेरी सारी रिकॉर्डिंग कर रही थी तो पूजा में नहीं बैठ पाई है।
वो इन सब चीज़ों में मेरी बहुत मदद करती है, वो सारी रिकॉर्डिंग करती है। तो देखिए इस तरह से मैं अपनी करवा चौथ की पूजा करती हूँ। पहले मैं गणेश जी की कहानी पढ़ती हूँ, फिर मैं करवा माता की कहानी पढ़ती हूँ, फिर मैं अपनी दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा, गणेश चालीसा ये सब पढ़ती हूँ। फिर मैं अपनी आरती करती हूँ सारी भगवान जी की, दुर्गा माता की, शिव जी की, विष्णु भगवान जी की, लक्ष्मी माता की सारी आरतियाँ करती हूँ। और फिर मैं अपना बायना मनसती हूँ। और इस तरह से मैं देखिए अपनी करवा चौथ की पूजा करती हूँ पूरे विधि विधान से। और फिर देखिए चंद्रदेव निकल आए हैं। मेरे पति गए थे ऊपर देखने और फिर उन्होंने जल्दी से आके मुझे बताया कि चंद्रदेव अभी अभी निकले हैं। तो मैं तुरंत गई और यहाँ मैं 5 परिक्रमा कर रही हूँ जो कि हमारे यहाँ होती हैं। तो जल देकर 5 परिक्रमाएँ पूरी की जाती हैं चंद्रदेव की, और अपने पति की लंबी आयु के लिए चंद्रदेव से प्रार्थना की जाती है। और ये मैं आरती कर रही हूँ चंद्रदेव की और अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना कर रही हूँ। और ऐसे जैसे जैसे और आगे इसी करके ऐसे हाथ तरीके से ये त्योहार हर साल प्रॉपर पड़े। और मेरी जैसे लाइफ जैसे मैं में, घूमता रहूँ वैसे वैसे सबकी लाइफ में राजी खुशी आता रहे और सब लोग अपने पतियों के साथ ये थोड़ी और वीडियो त्यौहार हाँ राजी खुशी मनाएं। मेरी तो यही प्रार्थना है, ये त्यौहार हर किसी के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ लाए और सब अपने पतियों के साथ ये त्यौहार हर साल पूरे विधि विधान से बनाएं। और उसके बाद देखिए फिर हम सेल्फ़ी लेते हैं। और ये मेरी दोनों बेटियां हैं, ये मैं अपने हस्बैंड के साथ सेल्फ़ी ले रही हूँ। और ये मैं खुद अपनी सेल्फ़ी ली हूँ। और इस तरीके से मेरा ये करवा चौथ का फेस्टिवल संपन्न होता है। इसी तरीके से राजी खुशी ये त्यौहार हर किसी के जीवन में आए और सब अपने पति के साथ, पूरी फैमिली के साथ ये त्यौहार खुशी खुशी मनाएं। अगले ब्लॉग के लिए वेट करिएगा। जय माता दी, हर हर महादेव।